परमेश्वर के वचन की खासियत ये है, जितना भी आप पढ़ोगे ढूंढोगे हमेशा उसमें से क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किताब की खासियत ही ये है। आज कितने प्रचारक इससे प्रचार कर रहे होंगे, कितनी नई नई बातों को, पुरानी पुरानी बातों को बता रहे होंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कैसा है, जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस कब्र को उन्होंने बनाया, कब्र के पास जो पत्थर रखा गया था उस पत्थर को हमारे जवानों ने दर्शाने की कोशिश करी। बाजू में एक बड़ा सा ढक्कन सा लगा हुआ है, वो बड़ा द्वार है उस ढक्कन का। आप जाते जाते, आते आते तो गौर नहीं किया होगा, पर जाते जाते जरूर ऐसा 2 मिनट रुक कर आप गौर करके जाइएगा। उस कब्र के अंदर की घटनाओं को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। फिर से एक बार पढ़ने पाए 20वां अध्याय। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। और पत्थर को कब्र से कैसा देखा, हटा हुआ देखा। यस। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तीसरा पद। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर। ये दोनों चेले और वो बहनें भी साथ में उस कब्र की ओर दौड़ रही हैं। हाँ। वे दोनों साथ दौड़ रहे थे। हाँ। परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। अब आपकी आंखें 5वें वचन से वचन की ओर ध्यान से देखना। राइट। जिसके पास बाइबल नहीं है वो मुझे घूर घूर के देखना, और जिसके पास बाइबल है वो वचन को घूर घूर कर देखकर पढ़ना। राइट। आप तैयार हैं? यस। 5वां वचन। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर ना गया। कौन से कपड़े पड़े देखे? ये वो कपड़े हैं जिस कपड़े से यीशु मसीह को क्या किया गया था, लपेटा गया था। बॉडी को लपेटा जाता है कि नहीं लपेटा जाता है? सुंदर सुंदर कपड़े लाके हम लपेटते हैं, शॉल डालता है, कोई पता नहीं आपके कुछ फ्यूनरल में जाके देखना, पप्पा हो, मम्मी हो, पति हो, हम सुंदर सुंदर कपड़ों के साथ भेजना चाहते हैं। कुछ लोग दुल्हन बनाकर भेजते हैं। अगर औरत हुई, अगर पति हुआ या पिता हुआ, तो वो वाला सूट कोई जो पापा को पसंद था। तो यहां पर कुछ कपड़ों का जिक्र किया गया है कि झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी भीतर नहीं गया। थोड़ा सा डर रहा होगा शायद ये चेला, और वो भीतर नहीं गया। आगे पढ़िए। तब शमौन पतरस उसके पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। क्या देखे? सब बोले क्या देखे? कपड़े पड़े हुए देखे। बॉडी नहीं है पर कपड़े क्या है, पड़े हुए। आप जाकर देख लीजिएगा कब्रिस्तान में या फिर जहां पर दफन किया जाता है या जलाया जाता है, बॉडी को चढ़ा देने के बाद बॉडी कर दे, कुछ कपड़े ऐसे पड़े रहते। यीशु मसीह के कब्र में भी कपड़े पड़े हुए थे। ओके, आगे पढ़िए। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, एक ऐसा कपड़ा था जो यीशु मसीह के सिर से वो बांध कर रखता था, बंधा हुआ था। कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह, परंतु ध्यान से सुनना, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था। सब बोलिए लपेट कर रखा हुआ था। मेरी तरफ देखिएगा। कुछ कपड़ों का जिक्र किया गया है कि पड़ा हुआ था, पर वहां पर एक कपड़ा ऐसा था जो लपेट कर, इंग्लिश में आया है दैट वाज अ फोल्डेड नैपकिन, घड़ी करके रखा हुआ था। मैं
आपके लिए जिस लेकर आया। ये कैसा रखा हुआ है? घड़ी करके रखा हुआ है। ये बड़ा अच्छे से घड़ी करके रखा हुआ है। दूसरे कपड़े पड़े हुए हैं, पर एक कपड़ा है जो उसके सिर से बंधा हुआ कपड़ा, वो कैसे करके रखा हुआ है? तय करके रखा हुआ कपड़ा है। क्यों ये कपड़ा तय करके रखा हुआ है? मत्ती कुछ नहीं बता रहा, मरकुस कुछ नहीं बता रहा, लूका कुछ नहीं बता रहा, पर यूहन्ना इस घड़ी किए हुए कपड़े के बारे में कुछ बता रहा है। He's talking about that folded napkin, तय किया हुआ कपड़ा। तेलुगु में क्या शब्द आया है? चुट्टी पेटी उंडेटा। वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा। चुट्टी पेटे में तो ये अलग चुट्टी पेटे इतना वाला है, बट इंग्लिश में आया है फोल्डेड नैपकिन, तय करके रखा हुआ कपड़ा। चर्च ध्यान से सुनिएगा, इब्रानियों और यहूदियों में एक प्रथा होती थी। अगर वो किसी को खाने पर बुला रहे हैं, अपने मालिक को खाने पर किसी को बुला रहे हैं, तो खाने की टेबल सजाई जाती थी। जैसा उसको पसंद है उस तरीके से सब कुछ टेबल सजाया जाता था, और वहां पर एक कपड़ा रखा जाता था। खाना खाने के बाद खाना खाने वाला उस नैपकिन को, उस कपड़े को ले करके अपने मुंह पोंछता, हाथ पोंछता और जो कुछ भी है उसको इस्तेमाल करने के बाद वो कपड़े को छोड़ देता था। कोई काम का नहीं है। थोड़ी देर के बाद नौकर आकर, सेवक आकर देखेगा, अगर खाने वाले ने कपड़े का इस्तेमाल कर लिया है, इट मींस उसने अपने खाने को क्या कर लिया है? पूरा कर लिया, उसके खाने का कंप्लीट हो गया है। पर अगर वो कपड़ा अभी भी वैसी है, उसका कपड़े का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसका मतलब उसने अभी खाना के काम पूरा नहीं किया है, और वो तब तक उसको क्या नहीं लगाएगा? हाथ नहीं लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब ये कपड़ा तय करके रखा हुआ है, इसका ये मतलब है, वो मालिक ये कह रहा है कि कपड़ा रखा हुआ है, मैं फिर से आने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आई एम कमिंग बैक। ये फोल्डेड नैपकिन, ये तय किया हुआ कपड़ा उस कब्र के अंदर मुझको और आपको इस बात को दिखा रहा है, मैं गया हूं, मैं जी उठा हूं, बट याद रखना, मैं फिर से क्या करने वाला हूं? आने वाला हूं। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए। हालेलुया। दूसरे सारे कपड़े पड़े हुए हैं, पर एक कपड़ा क्या करके रखा हुआ है? तय करके रखा। कौन तय करके रखा? कौन तय करके रखा? यीशु मसीह इस बात को दिखाना मांग रहा है, मैं फिर से आने वाला हूं। आई एम कमिंग बैक अगेन। मैंने अभी भी आत्माओं को बचाने का काम खत्म नहीं किया है। अभी भी मैं आत्माओं को क्या कर रहा हूं? बचा रहा हूं। यह द्वार अभी भी क्या हुआ है? खुला हुआ है। एक आयत पढ़ेगा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय 3 वचन को पढ़िएगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारे पापों के लिए मर गया के बाद कुछ है क्या? क्या है? स्टार है, और क्या है? बोलिए, कुछ है आपके बाइबल में? कॉमा है, कोमा नहीं है। क्या है? अल्प विराम। उसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम, छोटा सा। कितने लोग के बाइबल में कॉमा है? अल्प विराम। इसका मतलब इसके आगे और कुछ है, खत्म नहीं हुआ है। शब्द लिखा है कि मर गया, पर वहां मर गया के बाद एक शब्द, छोटा सा अल्प विराम आया, छोटा सा कॉमा आया है। कॉमा के बाद कुछ लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? और गाड़ा गया। मेरी तरफ देखिए, गाड़ा गया। उसके बाद फिर एक देखिए, कुछ है,
है कितने लोग के बाइबल में है? अरे भैया, अगर बाइबल में एक छोटा सा भी कॉमा है उसका मतलब है मारा गया कॉमा है, गाड़ा गया कॉमा है, उसके बाद फिर कंप्लीट होता है और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे और आपके साथ मारा गया, गाड़ा गया, कहानी खत्म। मेरे और आपके साथ मारा गया, गाड़ा गया, कहानी खत्म। यीशु मसीह के साथ कहानी खत्म नहीं हुआ। मारा गया, गाड़ा गया और अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यही कहानी तब से चल रही है मेरे प्यारों, हालेलुया। सारी दुनिया, कलीसिया ध्यान से सुनिएगा, सारी दुनिया ये जानती है कि यीशु मसीह मर गया है, पर सारी दुनिया ये नहीं जानती है कि जो यीशु मरा है वो जिंदा भी हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक प्रभु के दास ने कहा, द एम्प्टी क्रॉस एंड द एम्प्टी टूम आर गॉड्स रिसीप्ट। खाली क्रूस और खाली कब्र यीशु मसीह का रसीद है। रसीद हम बोलते हैं ना, कुछ खरीदने के बाद रसीद देना। भैया, रसीद इस बात का सबूत है कि हमने उस सामान का खरीदा है, हमने उसके लिए पैसा दिया है। खाली क्रूस और खाली कब्र इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह जिंदा है मेरे प्यारो, हालेलुया। कुछ लोग को आप लोग के अंदर एक जागृति आने की जरूरत है, आपका दर्शन नए आने की जरूरत है। मैं जब रात में पढ़ रहा था मुझे ऐसा लगा, वाह प्रभु, ऐसा एक्साइटमेंट चेलों के अंदर होना चाहिए था। पर बड़े दुख की बात, यीशु मसीह जी उठेगा, चेलों ने विश्वास किया था? बोलिए, नहीं। मां ने विश्वास किया था? नहीं। पर आपको मालूम है, चेलों ने नहीं विश्वास किया, मां ने नहीं विश्वास किया, पर वहां पर जो लोग, दूसरे लोग जो उसको गाड़ने, दफनाने, मारने आए थे, उन लोगों ने विश्वास किया। पढ़ेंगे उस पद को, मैं फिर समाप्त कर रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय, 27वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 63 पद को पढ़ेगा। 63 वचनमो, 27 अध्यायमो 63 वचनमो। हे महाराज, ध्यान से सुनना, हे महाराज हमें स्मरण है। अरे ये बोल रहे हैं वहां से पिलातुस से, हे महाराज हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने, उन लोगों ने उसको नाम दिया था, उस भरमाने वाले ने जब वह जिंदा था तब कहता था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। और आगे, अतः आज्ञा दे, अतः हमको आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। तीसरे दिन तक क्या किया जाए? कब्र की क्या की जाए? रखवाली जाए। कितने लोग समझ रहे हैं? चेलों ने विश्वास नहीं किया, मां ने विश्वास नहीं किया, पर ये दूसरे लोग पहरा देने वाले, उन लोग क्या कर रहे हैं? और बोल रहे हैं कि भैया हमको आज्ञा दे, पहरा बैठाना है वहां पर। आपने कभी देखा दफनाने के बाद कोई कब्र पहरा बैठाता है क्या? हेलो, नहीं। पर उन अनजान लोगों ने यीशु मसीह की बातों पर क्या किया? विश्वास किया। आज की सुबह ये फोल्डेड नैपकिन इस बात का सबूत है, मेरा यीशु, बोलिए, आने वाला है, बोलिए, आने वाला है। निराश मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। कोरोना फिर से आ रहा है, पर मत भूलिएगा इस कोरोना के बीच में मेरा यीशु जो इस नैपकिन को फोल्ड करके गया, वो इस बात को दिखा रहा, आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आ रहा हूं। निराश मत होना, डरना नहीं, घबराना नहीं। प्रार्थना कर रहे हो करते रहना, आराधना कर रहे हो करते रहना, बाइबल पढ़ रहे हो पढ़ते रहना, उपवास कर रहे हो करते रहना, चर्च जा रहे हो जाते रहना, दान दे रहे हो देते रहना, जो तुम कर रहे हो करते रहना, बिकॉज आई एम कमिंग बैक। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री में कहता है आने वाला, पढ़िए 10:37 पढ़िए, आखिरी पद पढ़िए।
10:37 पढ़िए, इब्रानियों 10 और उसका 37। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। कितना समय रह गया है? सब बोले कितना समय रह गया है? थोड़ा समय रह गया, क्योंकि बहुत थोड़ा समय रह गया है। जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। क्या नहीं करेगा? देर नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना, वो बहन उस फोल्डेड नैपकिन को देखकर एक दूसरे के चेहरे को देखते होंगे, अरे दूसरे कपड़े पड़े हुए हैं पर एक कपड़ा तय करके रखा हुआ है। उनको समझ में आ गया, ये तो हमारी रीति और रिवाज का एक ये है कि उस मालिक ने अभी अपना काम कुछ बचा है और ये इस बात को दिखा रहा है कि वो फिर से आएगा। और इसी बात ने पतरस को बहुत ही हिम्मत दे दिया। उसके बाद हम देखते हैं वो पतरस जो सुसमाचारों में डरा हुआ पतरस था, घबराया हुआ पतरस था, प्रेरितों के काम से ऐसा हिम्मत, कुछ लोग देखकर डरे, भाई इतना हिम्मत कहां से आ गया? क्योंकि उसे मालूम चल गया उसका राजा, उसका गुरु आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको खुशी है? कितने लोगों को खुशी है? यस। आइए हमारी प्रार्थना हो जाए इस 2023 में, ये फोल्डेड नैपकिन का प्रभु, इस कपड़े को तय करके रखने वाला प्रभु क्या करने वाला है? आने वाला है। कब्र का पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु मसीह बाहर आ सके। कब्र का पत्थर इसलिए हटाया गया कि लोग अंदर जाकर देख सके और ये पता लगे वो यहां नहीं है। हालेलुया। आज क्रूस खाली है, कब्र खाली है, पर प्रभु का धन्यवाद हो, जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, प्रभु उनके बीच में रहता है। कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु हमारे बीच में है? यस। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए।